स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले वो इंट्रोडक्शन देता है बायोकेमिस्ट्री का और उसकी इम्पोर्टेंस का। अब इसको इजी करके समझते हैं सारे को कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को अगर मैं इजी करके दो लफ्ज़ों में कहूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल होते हैं और वो क्या रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की, वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री हम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस कैरीड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देती है उन सब प्रोसेस की जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। जैसे हमारे बॉडी में कैसे चीज़ें बन रही हैं। जैसे अगर देखें, कट लगता है हमारे फिंगर में, तो कुछ दिन बाद वो कट खुद ही सही हो जाता है, वो स्किन वैसे के वैसी वहाँ आ जाती है। तो ये कैसे बॉडी को पता चला कि यहाँ पे स्किन डैमेज हुई है और यहाँ पे स्किन ही बनानी है, ये सारी चीज़ें भी हमें बायोकेमिस्ट्री के थ्रू पता लगी। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो वो कैसे डीएनए के फॉर्म में, सॉरी, न्यूक्लियर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के फॉर्म में एक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जिसके थ्रू वो बॉडी काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमें बायोकेमिस्ट्री ने बताई। उसके बाद इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म काजेज डिजीजेस। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें नॉर्मल मैकेनिज्म्स का पहले पता लगा कि कैसे चीज़ें सही होती हैं। फिर हमें पता लगा कि चीज़ें कहाँ और कैसे ख़राब हो रही हैं, तो डिज़ीज़ हो रही है। ठीक है, एक डायबिटीज़ का एग्जांपल लेते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, या तो इंसुलिन बनती नहीं है या इंसुलिन सही से काम नहीं करती। ठीक है, अब इंसुलिन बनती कैसे है और काम कैसे करती है, कहाँ कहाँ करती है, वो सब भी हमें बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से पता लगा। ठीक है, तो जब वहाँ पे ख़राबी भी आई तो हम ये कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही हमें पता लगा कि डिजीज़ में मैकेनिज़्म जो होते हैं वो एबनॉर्मल कैसे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। जब हमें पता लगा कि नॉर्मल मैकेनिज़्म कहाँ है, ख़राबी किस जगह आ रही है, तो साइंटिस्ट ने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उसके लिए दवाइयाँ भी बनाई जैसे उसको सही करें। देखें, डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन देते हैं या वो दवाइयाँ देते हैं जो इंसुलिन को सही से काम करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ग्लूकोज मीटर हो गया, वो हमने बना लिया। अब ग्लूकोज मीटर की जो रीडिंग्स हैं वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री की वजह से पता लगी कि नॉर्मल क्या होती है, 80 to 120 कंसीडर होती है ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी के अंदर। तो इससे कम हो जाएगी तो हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, बंदे की शुगर डाउन हो गई है। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे बंदे को डायबिटीज़ हो गई या बंदे की शुगर बढ़ गई है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री ने दी। बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमने चीज़ों को बहुत छोटी लेवल पर जाके देखा, तो हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि सेल जो है वो बना किस चीज़ का हुआ है, कैसे सेल मिल के ऑर्गन हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और ठीक है, और कैसे इनकी जो है ग्रोथ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कैंसर होता है। क्योंकि कैंसर में मोस्टली क्या होता है, हमारे जो ये सेल्स हैं इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे बायोकेमिस्ट्री ने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम मोस्टली जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है, बायोमॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये कहूँ कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स का बना हुआ होता है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है। सेल किस चीज़ का बना है, इसका मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, केमिकल्स होते हैं। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने हुए होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें बायोकेमिस्ट्री की वजह से पता लगी कि अब ये केमिकल्स जो हैं ये सेल के अंदर क्या रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, ये हमने पढ़ना है
ये हमें बताती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेल के जो केमिकल कंपोजिशन है उसके साथ कौन कौन से सेल के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।